नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सनी पेड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ जेवीएन विजन टीवी पर। ऐसे समय के बाद एक बार फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। इस टाइम गाइज मैं हूँ ग्राम पंचायत नंदपुर के रूहिलदार वैली में, जो कि देखने के लिए अपने आप में एक खूबसूरत वैली है। और आज हमारे बीच डीएफओ साहब रोडू से यहाँ आए हैं, साथ साथ श्रीमती शकुंतला डॉट जी, जो कि लगातार 3 बार प्रधान रह चुके हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ आरू सर है और हमारे बीट कार्ड सर यहाँ के। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जेवीएन विजन टीवी में। तो सर जैसा कि हम सुबह से आपके साथ है, तो हमने देखा तो उसमें से एक जायका लेके एक नाम आया था, तो थोड़ा सा बताना सर वो क्या चीज है सर। जायका एक्चुअली एक जापान का प्रोजेक्ट है, एक जापान की एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। जी सर। तो वो फंड कर रही है हिमाचल प्रदेश में। ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। जी सर। बहुत से एरियाज है इसमें, बहुत सारे डिविजन है, फॉरेस्ट डिविजन। तो उसमें से एक रोहरू है। तो रोहरू में हमारे 4 रेंज इसमें पड़ते हैं। तो एक है हमारा सरस्वती नगर, जहाँ पे हम अभी है। जी सर। तो इसमें क्या है कि हमें इसमें 2 इसके उद्देश्य है। एक तो लोगों की जो है, तो लोगों को इन्वॉल्व करना, फॉरेस्ट जो भी कंजर्वेशन है या जो हमारा ग्रीन कवर हम बढ़ाना जो चाहते हैं स्टेट में, जो हम पौधे लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ हम एरियाज लेते हैं। तो उसमें हम जो भी प्लांटेशंस करते हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसमें जहाँ जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, उनको उसमें हम पार्टिसिपेट कराते हैं। तो इसलिए हमें एक कुछ कमिटीज़ बनाते हैं, हम उसको कहते हैं VFDS, विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटीज़। ये एक सोसाइटी बनती है जो रजिस्ट्रेशन जिसकी होती है, सोसाइटी। इनको हम फिर फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं इसी प्रोजेक्ट के थ्रू। DFO ऑफिस से इनको फंड ट्रांसफ़र होता है, और उस फंड से जो भी एक्टिविटीज़ है, चाहे प्लांटेशन की हो, कुछ फंड इनको पंचायत में कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए मिलते हैं। एक माइक्रो प्लान बनता है इसमें, हर किसी VFDS का एक माइक्रो प्लान बनता है। उस माइक्रो प्लान में जो भी हम एक्टिविटीज़ डालते हैं, उसको हम फंड करते हैं उस प्रोजेक्ट से। तो जो भी उस VFDS में मेंबर्स होते हैं, उसका एक प्रेसिडेंट रहता है, एक ट्रेजरर रहता है। ट्रेजरर हमारा जो लोकल BO है वो रहता है। कुछ मेंबर्स रहते हैं जो लोकल ही होते हैं। तो खुद लोग मेंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। वो हमें हमारे जो स्टाफ है वो आता है साइट पे, एक कमेटी बनती है, उसी को हम फिर सोसाइटी एज ए सोसाइटी रजिस्टर करते हैं। प्लस हम बीच बीच में यहाँ पे आते रहते हैं, वर्कशॉप्स लगते हैं, सेमिनार्स लगते हैं। इनको हम जागरूक करते रहते हैं कि जंगलों की जो भी अहमियत है क्या है। आज भी हम जैसे सुबह से यहाँ पे, तो बताया मैंने इनको कि कितनी अहमियत है। आप खुद को फॉरेस्ट के साथ कनेक्ट करो। जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री है आपकी एप्पल की, वो कितनी डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। और सर हमने सुबह देखा कि जो हमारी अपनी लैंग्वेज में तलाटी कहते हैं, जिसपे टोलियां लगती हैं, तो वो भी हमने देखा जो लोहे की आई है। अब मतलब लोग पहले क्या करते थे, जंगल चले जाते हैं उसको कट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है जो ये चीज आई है, इससे कितना फर्क पड़ेगा सर? देखिए, जो भी हम प्लांट्स लगाते हैं ना, सरकार जो करोड़ों रुपया खर्च करती है ये प्लांटेशन रेज करने में। तो लोगों में यहाँ पे ये पहले से कल्चर है, यहाँ का ट्रेडिशन है कि ये छोटे छोटे प्लांट्स जो है 8-10 साल के पोल साइज के, तो वो ये काट के फिर उनसे वो टोलियां बनाते हैं। लेकिन ये प्लांट्स हम अभी तो जैसे प्लांटेशन हम रेज करते हैं, फिर अगर ये कोई प्लांट 8-10 साल के बाद ये तैयार जब होता है, तो कोई काट देता है, तो ये कितना नुकसान होता है। तो हमने इनको ये समझाया। जो हमें जायका में इस ये जो VFDS है यहाँ की रोहिन वनों की, इन्होंने डिसाइड किया कि जो ये टोलियां हैं, हम इन सब सारा जो हमें 5 लाख हमने इनको दिया था, हमने डिसाइड किया जो 5 लाख में हम इनसे ये टोलियां ही खरीदेंगे, ताकि हमें जंगल जाके पेड़ काटने की कोई ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ये बहुत ही, मैंने यहाँ पे देखा, ये बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे जो इनके प्रेसिडेंट है VFDS के वीरेंद्र जी, या जो शकुंतला मैम है, ये बहुत ही कंसर्न है यहाँ के फॉरेस्ट को बचाने में। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम उस पैसे से यही टोलियाँ लेंगे। वो हमने आयरन पोल्स है वो लिए हैं, और इनको आज हमने वो बांट भी दिए हैं यहाँ पे। एंड मैं जितने मुझे जागरूक लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये जंगल जाएंगे और इसके बाद ये काटेंगे जो पौधे पहले काटते आ रहे हैं। तो ये खुद इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अब आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। मैम आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हम गए थे तो हमने देखा कि टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको सुनने में कहीं ना कहीं से मुझे आया था कि मतलब ये आपका एक ड्रीम था, ये सपना था कि आपने यहाँ पे टूरिज्म को सपोर्ट करना है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे मैम? हमारा ड्रीम भी था पिछले जब
जन्मअष्टमी था यहाँ पे, तो जन्मअष्टमी में मेरा सबसे पहला यही था कि इको टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए। सरकार दे भी रही है और अभी देखा होगा आपने कि हमारे माननीय मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने तो गिरी गंगा को डेवलप करने के लिए, चांशल को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारा उन्होंने भी बहुत सारी टीम्स आई थी, देखा था, और ये एरिया डेवलप भी हो सकता है। और इसमें मेन कार्ड ये भी है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जनरेशन में एक बच्चा है हमारे पास, तो वो बच्चे दूर दूर पढ़ रहे हैं, अच्छी नॉलेज है उनको, अच्छी एजुकेशन है, तो वो भी चाहते हैं कि गाँव में आकर के हम कोई ना कोई अच्छा काम करें। ये नहीं हमारे पास ऑर्चर्ड है, अपना बहुत सारा काम है करने के लिए, पर वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है ना, उस हिसाब से वो चाहते हैं कि हम कुछ और अच्छा काम करें, तो क्यों ना यहाँ टूरिज्म को विकसित किया जाए। जब जन्मअष्टमी था तो मैंने इसका एक उठाया था कि भाई एक इको टूरिज्म का हम भी चाहते हैं कि हमारे इधर से इको टूरिज्म का वो काम चले। तो पहले भी एसडीएम साहब, डीएफओ साहब आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा एरिया है। अब डीएफओ साहब आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप ये बताओ कि टूरिज्म तो चलो आ जाएगा, कुछ हम कर लेंगे आपके लिए, बट ट्रैकिंग के लिए भी जब आप कि कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, उनको रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए होती है, रोड्स अच्छे होने चाहिए, और आपके लिए ट्रैकिंग के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो आज ये सब कुछ हमने डीएफओ साहब को दिखाया। हमारा ड्रीम भी है, और ये भी ड्रीम है कि हमारा ब्लाइंड जो बाहर बच्चों का हो रहा है, वो बच्चे अपने घर में आकर के अपना काम करें। उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में उम्रें तो हर आदमी की बढ़ती है, हमारी भी बढ़ रही है, हम भी 50 से ऊपर जा रहे हैं, माँ बाप भी सुरक्षित रह गए और बच्चे भी सुरक्षित रह गए। और आजकल देखो ना कि दूर जाते हैं बच्चे, कितना डर लगता है कोरोना में। और इस कोरोना में इस वायरस आ भी हुआ है कि कई माएँ ऐसी भी हुई है जो अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सकी। तो मैं नहीं चाहती कि सबके लिए हमारे को कोई ऐसे हालात हमारे ऊपर आए और ऐसा सपना हमारे को ऐसे कुछ गलत वो हमारे को देखना पड़े। मैं चाहती हूँ, सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, हम सब मिल करके जो है इस इको टूरिज्म को बढ़ावा दें और पर्यावरण को इतना सुरक्षित करें, क्योंकि ये तो हमारा सपना पहले से ही है कि हम, मेरा तो अपना भी है और लोगों का भी, जितने BFDS का पूरा नंदपुर पंचायत का, पहले भी हमने छीटों के ऊपर भी वो किया था कि भाई हमने धुआं नहीं लगाना और हमने पर्यावरण को बचाना है, ये ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से बचाना है। तो हमारा वो रहेगा, हमने इंश्योर किया है डीएफओ साहब से कि हम एक एक पॉइंट्स लेंगे कि जैसे RO साहब ने, इन्होंने अपने प्रीतम जी ने जो बीट गार्ड है, इस तरह के एरियाज में इन्होंने प्लांट्स लगाए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे को एक एक एरिया दे दो सुरक्षित करने के लिए। 6 महीने के बाद या साल के बाद जब डीएफओ साहब आए तो हमें सम्मानित करे। सम्मान करना पता क्या होता है, अपने एक नई ऊर्जा भरना कि भाई ये चीज मुझे संभाली गई थी और मैंने इसको पूरा उससे बड़े मन से और लगन से इसको संभाला, और देखो मैंने आज आपके पास ये मिसाल पेश की है कि ये जो कल छोटा सा पौधा था, आज मेरा जवान बेटा, मेरा बूटा बन गया है ना। एक बूटा एक बेटा एक बराबर है। हम चाहेंगे हम इसको सुरक्षित करें। और सब महिलाओं को भी हमने ये बोला कि हम, अभी डीएफओ साहब से भी ये बात होगी कि सर हमारे को कुछ या जायका से कोई ऐसा प्रोसेसिंग का कोई हमारे को ऐसा प्लांट बने ताकि हम बहुत सारी महिलाएं अपना काम कर सके। होता पता क्या है कि आदमी मांगने वाला, अर्निंग अपनी होती है तो उसकी मजा कुछ और रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जंगलों को भी बचाएंगे और भी बहुत सारे काम इसमें करेंगे, और बाकी भी सबका हमारा साथ सहयोग रहेगा। जैसा कि मैम ने सर बताया, तो आपको इस मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हो सर? ये कैसी मुहिम है और आप इसके बारे में क्या करोगे, कैसा सोचते हो सर इसके ऊपर आप? देखो, एक चीज़ है जो हम जायका की बात कर रहे थे, जायका में और एक पॉइंट है कि जितनी भी VFDS बनी है, जितनी भी विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी बनी है, यहाँ पे सावरा में हमने 5 बनाई है। तो हर किसी सोसाइटी में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनेंगे। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बिजनेस प्लान बनेगा। वो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, इनसे मिलेंगे, इनके साथ मीटिंग करेंगे, ये कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कौन से एंटरप्रेन्योरशिप लाना चाहते हैं। चाहे जैसे कह रहे हैं फूड प्रोसेसिंग का, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या 2 वो भी कर सकते हैं। एक बिजनेस प्लान बनेगा, उसमें उस बिजनेस प्लान में भी इनका जो है जायका प्रोजेक्ट से भी सब्सिडी मिलेगी कुछ, और कुछ इनको फाइनेंस करना पड़ेगा बैंक से, उसमें भी हम इनकी हेल्प करेंगे। सेकंड है जो इको टूरिज्म का है, मैंने जो देखा नीचे से एक सुंदर सा पाथ जा रहा है ऊपर, बीच में एक थोड़ा थाच है, बीच में मंदिर भी आ रहा है, और ये ऊपर एक हमारा तालरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ की तरफ एक पाथ जा रहा है, जो हमारा फॉरेस्ट का ऑलरेडी एक ब्रिडल पाथ है, वही जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें मैं प्रपोजल बनाने वाला हूँ। हमने टूरिज्म डायरेक्टर टूरिज्म भी आए थे यहाँ पे, विजिट की, चांशल की, ये लोग भी आए थे, उनसे मिले, उन्होंने उनको एक रेजोल्यूशन दिया यहाँ से, तभी मैं आया हूँ। मैं सोचा कि मैं खुद देखूँ पहले ये एरिया, इसका हम प्रपोजल बनाएंगे, ये भेजेंगे सरकार को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें फंड्स हमें मिलेंगे और ये हम डेवलप करेंगे। और एक सवाल और है सर कि आपने देखा होगा कि हमारे जंगलों को रात को काटा जाता है, रात को लोग जाते हैं और काटे जाते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को सर? देखो,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है एरिया बहुत है जी, और हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है, प्लस एरियाज ऐसे हैं बहुत ही रिमोट है, इनएसेसिबल है, रोड नहीं जाते और एक बीट गार्ड के पास बहुत एरिया रहता है, तो हम हर कहीं पे पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें अब लोगों की आती है यहाँ पे जिम्मेदारी, जैसे हमारे अधिकार है वैसे हमारी ड्यूटीज़ भी। अगर हम इतना लोगों के लिए कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इनको जैसे भी हम कर पाते उतनी हेल्प सरकार कर रही है। अब लोगों का बनता है कि इनको सोचना चाहिए, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि एक जंगल के साथ, एक फॉरेस्ट के साथ जब तक हम एक कनेक्ट नहीं बनाएंगे ना, कि हम नहीं फील करेंगे कि इससे कितने फायदे हैं हमें, और ये हमें एहसास हो ये हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो जस्ट रखवाली कर रहा है, जितना वो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है। ये एहसास जब तक लोगों में नहीं आए, वही हम कोशिश कर रहे हैं इनमें अवेयरनेस जनरेट करने की। और अब एजुकेशन भी बहुत है, सारे एजुकेटेड है, हर कोई समझता है कि किस चीज़ की कितनी अहमियत है, और खास करके जंगलों की। अब देखो कि इस बार विंटर, अभी बर्फ़ नहीं हुई यहाँ पे, इस टाइम बर्फ़ होती थी अप्रैल मई में भी, नहीं है बर्फ। यहाँ के नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, अभी हमने देखा है यहाँ पे एक ढांचा, वहाँ पे एक पुरानी प्राचीन एक बावड़ी है पानी वाली, वो भी सूख गई है। हम जेवन विजन टीवी से सर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि हमें अपनी जिम्मेवारी खुद संभालनी होगी। अगर जंगल हमारा है सर, तो 10 साल 20 साल जॉब करके चले जाएंगे। जो जंगल है वो हमारे को आगे इन फ्यूचर के लिए, मतलब आगे से आगे चलता रहेगा, और जंगल बचाना पड़ेगा। और समस्त BFDS के जितने भी मेंबर्स हैं, हम आप सबका यहाँ पर आने पर अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही एक सौभाग्य की और खुशी की बात है कि नंदपुर पंचायत में तीन BFDS जो है काम कर रही है। इसके लिए हम जो है पूरे फॉरेस्ट विभाग के, खास करके DFO साहब का धन्यवादी है कि यहाँ पर इतनी तीन BFDS काम करी। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि इतना दूसरी उससे इतना पैसा आना, और उसमें हमारे को लगता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। ये BFDS सभी लोग की है, और लोगों ने एक बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव लिया और DFO साहब को पूछ के लिया कि वे जिस तरह से हम अपने पहाड़ी कल्चर में हमारे टोली बोलते हैं, उसको टोलियां लगाते हैं घास की। अक्सर उसके लिए क्या होता है, जो सूखे पेड़ होते हैं उसको लाते हैं लोग, और उसमें जो है उनको घास की टोलियां लगाते हैं। और हम तो चाहते हैं कि जंगल से सूखा पेड़ भी जो है ऐसे ही व्यर्थ में उसका नुकसान ना हो। इसलिए हम धन्यवादी है जायका प्रोजेक्ट के, जिससे कि हमारे लिए जो BFDS से हमने जो ये वाले खंबे इसके लिए मंगाए, 400 खंबा उसके लिए आया हुआ सर, क्या नाम है, इस BFDS और इस वार्ड के लिए, रूरल लोग के लिए। और उससे क्या होगा कि कम से कम हजारों पेड़ जो है हमारा बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा। और हम लोग चाहते हैं कि जितना हमारे से हो सके हम पर्यावरण को बढ़ाने में सब लोग क्या नाम वचनबद्ध रहे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें कि हम जगह जगह में पेड़ लगाए। और पेड़ लगाने से क्या होगा कि जो एक अंदर है हमारी, जो आज तक भी इन चोटियों में सर बर्फ होती थी, है ना, आज यही कारण है बर्फ का कि शायद हो सकता है कि हमने भी कहीं ना कहीं नुकसान किया होगा पर्यावरण का। और अब हम जागरूक हो गए, और सब लोग चाहते हैं कि भाई हम इसको फॉरेस्ट विभाग के साथ जाकर के जहाँ भी वो हो गए पेड़ लगाए, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को जो है हम आग से बचाएं।